position, real position is this, but we are actually watching this star at this position which is actually higher than its एक्चुअल पोजीशन। ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है, बट एक्चुअल पोजीशन से क्या अपीयर हो रहा है, हमें हायर हो रहा है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो अर्थ की लेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ऊपर वाली लेयर्स कैसे बिहेव करेंगी? एज ए रेयर मीडियम। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ आते जाओगे तो वो कैसे बिहेव करेंगी? डेंसर मीडियम। तो एक ऊपर वाली लेयर से जब नीचे वाली लेयर पे आओगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी, नीचे वाली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। इस तरीके से जो लाइट है वो जैसे जैसे लेयर्स के थ्रू आती जाएगी, हर लेयर पे वो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, और वो कुछ ऐसा कर्व्ड पाथ लेके हमें यहाँ पे जब अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचेगी तो बिल्कुल वो कर्व्ड हो जाएगी, और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको वो स्टार यहाँ अपीयर होगा, that is higher than its original position. That's why stars appears higher in sky due to the atmospheric refraction. I hope आप समझ गए होंगे। Now let's come to the second question. Why do stars twinkle? Stars हमें twinkle करते हुए क्यों नजर आते हैं, क्यों हमें चमकते हुए नजर आते हैं? तो उसके लिए हमें दो चीजों को समझना होगा। First of all, what are point source of light? Point source क्या होता है? And second is extended source of light. Extended source of light. So what is point source and what is extended source? अब आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि सपोज एक बल्ब और CFL आप किसी रूम में लगी हुई है या बाहर लगी हुई है। जब आप उस बल्ब को, छोटे बल्ब को काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाके देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? that bulb or that CFL appears as a small point। मतलब ये समझो कि सपोज यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया है। इस बल्ब को जब आप बहुत ज्यादा दूर जाके देखते हो तो आपको ये जस्ट एक पॉइंट की तरह नजर आता है कि यस वहां पे कुछ तो है जो शाइन कर रहा है, कुछ वहां पे ब्राइटनेस हमें फील हो रही है। तो वहां अब इतनी दूर तक जाओगे तो आपका बल्ब का जो साइज है वो एक्चुअल साइज आपको नहीं दिखेगा, बट यस उस एक्चुअल साइज की जगह आपको जस्ट एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा ट्विंकल करता हुआ। सो दिस इज नोन एज पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर आप क्या करो, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, अगर आप एक बड़ा ट्यूबलाइट लगा देते हो और इस ट्यूबलाइट को पास से अगर देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? एक ब्राइट सोर्स नजर आता है, एक बड़ा सा लाइट का सोर्स नजर आता है। दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो जो आई होप आप समझ गए होंगे पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। पॉइंट सोर्स तो जो स्टार्स हैं, मैं पॉइंट सोर्स का कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहती हूँ स्टार्स से। जो स्टार्स हैं वो स्टार्स, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्टार्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, या फिर हमसे जो स्टार्स हैं वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे हैं। बिकॉज स्टार्स की अपनी लाइट है, बट फिर भी वो लार्ज डिस्टेंस पे होने की वजह से दे अपीयर एज ए पॉइंट सोर्स। जब हमें दिखते हैं वो सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आते हैं, एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है, अर्थ के पास में ही है, और उनका जो साइज है हमें क्या नजर आता है? वो हमें बड़े अपीयर होते हैं, लार्जर अपीयर होते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टार। तो जो प्लैनेट्स हैं उनको हमने किससे कंपेयर किया है? प्लैनेट्स को हमने बोला है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, और इस स्टार्स को हमने बोला है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जो स्टार्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड जो प्लैनेट्स हैं वो बिहेव करते हैं एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो अब ये पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स का प्लैनेट्स के या स्टार्स के ट्विंकल होने से क्या रिलेशन है? ट्विंकल होने से ये रिलेशन है कि मानो यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूँ, सपोज ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टार है। जब हम इसको लार्ज डिस्टेंस से, आपको पता है, आप समझ गए होंगे, बेंडिंग होती है लाइट रे, जब ये एटमॉस्फेयर तक आएगा तो स्टार से जो लाइट आ रही है दैट विल कम स्ट्रेट, बट जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी इट विल कर्व्ड शेप, इट विल टेक द शेप ऑफ कर्व्ड लाइन। जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? हमें ये यहाँ पे नजर आएगा स्टार। दिस इज वी हैव अंडरस्टूड। नाउ व्हाट हैपेंस, आपको पता है जब हमने एक बार स्टार को देखा तो वो हमें यहाँ दिखाई
क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उनकी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो क्या है, उनकी डेंसिटी वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है, नीचे वाली जो लेयर्स है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। तो एक बार हमने स्टार को देखा तो वो हमें यहाँ नजर आया। दूसरी बार क्या हुआ, आपको पता है ये जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली चेंज होने का मतलब आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर एयर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी को चेंज करते रहते हैं। कभी ज्यादा है कभी कम है। दैट मीन्स यहाँ पे हो सकता है एयर की डेंसिटी पहले कम थी, यहाँ पे वो अभी थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, यहाँ पहले और ज्यादा थी, यहाँ पे हो सकता है कम हो गई होगी। तो उसकी वजह से बिकॉज एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। डेंसिटी किसकी वजह से बनी है, वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से, और आपको पता है ये सारे क्या है, फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, विच कैन मूव। तो एयर जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकती है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी, इन एनी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में एयर क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रेवल कर सकते हैं। सो जो ये एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो सपोज ये जो एयर है, ये जो स्टार है, उसकी एक बार हमने पोजीशन देखी तो यहाँ हमें दिखाई दिया, दोबारा हमने पोजीशन देखी तो वो हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, फिर हमें यहाँ नजर आ रहा है, फिर हमें यहाँ नजर आ रहा है। दैट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और उसकी वजह से हम बोल देते हैं कि ये जो स्टार है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो बार बार कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस वो अपनी चेंज कर रहा है एक ही टाइम पे। इस वजह से हम बोल देते हैं कि स्टार क्या है, ट्विंकल कर रहे हैं, स्टार्स जो है वो चमक रही हैं। लेकिन ऐसा प्लैनेट्स के केस में तो नहीं होता, प्लैनेट्स के केस में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, लार्ज सोर्स ऑफ लाइट नहीं कह सकते, क्योंकि इनके पास वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चमकते हुए नजर आते हैं। दे डू नॉट एमिट लाइट। जब इनके ऊपर लाइट रे फॉल होती है तो ये उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें चमकते हुए नजर आ रहे हैं। चमकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनको हम देख पा रहे हैं। बट ट्विंकल क्यों नहीं हो रहे, ट्विंकल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दे आर लार्ज सोर्स ऑफ लाइट। इनसे जो लाइट रेस आ रही हैं वो काफी लार्ज लाइट रेस एक साथ आ रही हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी कुछ ऐसे आएंगी तो हमें इसकी पोजीशन जो चेंज होगी वो हायर तो अपीयर होगी। मान लो जो ये पहले यहाँ पे था तो अभी वो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा, मान लो एक टाइम पे उसकी पोजीशन हमें ये नजर आई, दूसरे टाइम पे ये नजर आई, तीसरे टाइम पे ये नजर आई, चौथे टाइम पे ये नजर आई। तो क्या है कि इसका साइज, क्योंकि ये बहुत क्लोज है इसलिए हमें बड़े अपीयर होते हैं, पॉइंट सोर्स अपीयर नहीं होते हैं। बड़े होने की वजह से जो थोड़ा बहुत इनकी पोजीशन में जो वेरिएशन हुआ, मान लो थोड़ा सा इतना सा वेरिएशन हुआ इसकी पोजीशन में, क्योंकि ये बहुत लार्ज सोर्स है, लार्ज इनका साइज है एज कंपेयर टू द स्टार, तो इनकी जो पोजीशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है उसको हम जज नहीं कर पाते हैं आईज से। सो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, इनकी पोजीशन तो हायर अपीयर हो रही है, लेकिन हम इनको ये मान लेते हैं कि दे डू नॉट ट्विंकल, मतलब हमें चमकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट। ऐसे समझो, देखो ये मान लेते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऊपर वाली लेयर है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है, नीचे वाली जो लेयर है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करती है। अगर हम इन दोनों लेयर्स की बात करें तो जो अपर वाली लेयर है दैट विल एक्ट एज रेयर मीडियम, और जो डाउनवर्ड नीचे वाली जो लेयर है वो एज ए बिहेव करेगी डेंसर मीडियम। अब अगर इन दोनों की लेयर की बात करें तो इसमें ऊपर वाली जो लेयर होगी वो बिहेव करेगी एज अ रेयर मीडियम, और ये वाली जो लेयर है वो बिहेव करेगी डेंसर मीडियम। अगर इसमें भी हम दो लेयर्स बना ले तो ये लेयर विल बिहेव एज रेयर मीडियम एंड दिस लेयर विल बिहेव एज ए डेंसर मीडियम। तो आप समझ गए होंगे किन्हीं भी दो लेयर्स का अगर आप कंपैरिजन करते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर की अपर वाली लेयर विल बिहेव एज रेयर मीडियम और जो नीचे वाली लेयर है दैट विल बिहेव एज डेंसर मीडियम। सो जो लाइट रेज है जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट नहीं होता है दैट इज नोन एज वैक्यूम, और वैक्यूम के अंदर लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है, दैट विल कम इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एट एवरी लेयर, और जो हमें अपीयर होता है
वो एक कर्व्ड पाथ अपीयर होता है आफ्टर लाइट एंटर्स इन द एटमोस्फियर। और ह्यूमन आई की इनएबिलिटी है कि वो ऐसे नहीं देखेगा, वो स्ट्रेट लाइन में देखेगा, तो जो स्टार है वो आपको यहाँ नजर आता है। ओके, उसी से रिलेटेड है एडवांस ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट। मान लेते हैं यहाँ पे स्टार को हटा देते हैं और यहाँ पे सन बना लेते हैं। ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर और है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज नोन एज होरिजन। अभी जो आपका सन है वो यहां पे है, दिस इज बिलो द होरिजन, बिलो द होरिजन। अब देखो, आपको पता है ये सन क्या है, अभी बिलो द होरिजन है, अभी सन राइज नहीं हुआ है, लेकिन जो लाइट रेस है वो क्या करेंगी सन से, जब लाइट रेस आएंगी तो जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करेंगी वो स्ट्रेट आएंगी, लेकिन जैसे ही वो एंटर कर जाएंगी उसके बाद उनका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दे विल कम इन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, कुछ ऐसे, क्योंकि हर बार वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएंगी, बैंड होती हुई नजर आएंगी। तो आप देख रहे हो हर बार ये नॉर्मल की तरफ लाइट रेस क्या हो रही है, बैंड हो रही है एट एवरी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो इन लाइट रेस को देखेगा, तो वो कहाँ देखेगा, क्योंकि ह्यूमन आई की अगेन प्रॉपर्टी है, इनएबिलिटी है कि ह्यूमन आई ऑलवेज कैन ऑलवेज लुक इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो जो ये जो ह्यूमन यहाँ पे खड़ा हुआ है वो इस सन को कुछ यहाँ पे देखेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए तो सन जो है वो राइज हो चुका है, बट एक्चुअल में अभी सन कहाँ है, अभी सन है बिलो द होरिजन, मतलब अभी सनराइज हुआ नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एडवांस